में सीक्वेंसेस जब हम देख रहे होते हैं तो कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हमें नज़र आती है जो न तो एपी होती है, न जीपी होती है, न एचपी होती है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम स्पेशल सीक्वेंसेस कहते हैं। तो स्पेशल सीक्वेंसेस का पैटर्न ऑब्जर्व करके हम डिसाइड कर पाते हैं कि हम इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे। तो इसी डायरेक्शन में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि एक सीक्वेंस है, इसका हमें सम फाइंड करना है। तो इसका सम फाइंड करने के आज हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। ऐसे सीक्वेंस को देख के आपके दिमाग में दो तरह से अप्रोच आनी चाहिए। एक तो हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे बहुत फास्ट तरीके से इसका आंसर निकाल पाएंगे। एक हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला अप्रोच हम लेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को अपने लेवल पर ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो आपकी अप्रोच और जो क्वेश्चन को सोल्व करने की जो दोनों अप्रोचेज है उसमें से कौन सी अप्रोच से आप क्वेश्चन कर पाते हैं इसे देख पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स पहली बार कर रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, वो ध्यान से पहले ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन ऑब्जर्व करें, देखें। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन। तो इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करने से हमें पता चल रहा है कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 1/(2) है। सेकंड टर्म को हम देखें तो 2/(3) है। थर्ड टर्म को हम देखें तो 3/(4) है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसकी फिफ्थ टर्म है तो 5/(6) है। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी rth टर्म, तो उसे हम लिख सकते हैं कि डेनोमिनेटर में एक ज़्यादा है, यानी 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म में 5 है तो rth टर्म में ऊपर r आएगा और डेनोमिनेटर में जो है एक ज़्यादा आएगा, यानी r+1 आ जाएगा। इसमें फैक्टोरियल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने जो ऑब्जर्व करी कि डेनोमिनेटर में फैक्टोरियल है, न्यूमरेटर में फैक्टोरियल नहीं है। तो जब भी हमारे सामने फैक्टोरियल आता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि फैक्टोरियल के अलावा जो वेरिएबल अवेलेबल है उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद में हम इसको टेलीस्कोपिक मेथड की ओर ले जाएंगे, यानी वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस दिस जनरल टर्म एज द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। उसके बाद हम इसमें AR है तो A1 A2 A3 R की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। उस मेथड को हम कहते हैं टेलीस्कोपिक मेथड। तो इसकी जनरल टर्म को हमने ऑब्जर्व किया। तो rth टर्म को अब हम क्या लिख सकते हैं? rth टर्म को हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डेनोमिनेटर में तो फैक्टोरियल r+1 है ही, और हमें पता है कि r+1 को फैक्टोरियल हो तो इसमें से r+1 हम बाहर ले सकते हैं और फैक्टोरियल r हो सकता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये एक बेसिक फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। जो नहीं जानते हैं वो देख लें कि फैक्टोरियल 5 को हमें ज़रूरत पड़ने पे हम 5 बाहर लेके फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ऐसे फैक्टोरियल 7 हो तो हम 7 बाहर लेके इसे फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। तो इसी वजह से जो न्यूमरेटर में r है इसमें मैंने r+1 -1 कर दिया, यानी न्यूमरेटर में मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मेरी जनरल टर्म को ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं rth टर्म को इस तरह लिख सकता हूँ कि r+1 को एक साथ रख लिया और डेनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया। तो r+1 और -1 और डेनोमिनेटर दोनों का सेपरेट कर लिया। तो यहाँ तो r+1 ही रख देते हैं और यहाँ पे जो फैक्टोरियल r+1 है इसमें से r+1 बाहर आ जाएगा और फैक्टोरियल r हो जाएगा। ये हमारी जनरल टर्म होगी rth टर्म। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो r+1 वेरिएबल था न्यूमरेटर में वो हमारा एलिमिनेट हो गया। तो देयरफॉर अब हमारे पास जनरल टर्म आ गई 1/(r -1/(r+1 आ गई। अब आप देखिए फैक्टोरियल के अलावा r कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है और इसके अलावा ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स की टर्म्स में भी एक्सप्रेस हो गया है। अब हम इसमें, क्योंकि हमारा टारगेट है इस सीक्वेंस का सम निकालना, तो इसको मैं यदि s इनफाइनाइट लिख दूं, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, तो मैंने इसे s इनफाइनाइट एज्यूम कर लिया। तो s इनफाइनाइट ये है मेरे पास, इसकी मैंने जनरल टर्म लिखी। यदि आपको डाउट हो फिर भी तो इसमें r की जगह यदि 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1/(2) हो जाएगा। r की जगह जब हम 2 लिखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2/(3) हो जाएगा। यानी इसी सीक्वेंस की
जनरल टर्म हमने लिख दी। तो अब यदि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को मैं लिखना चाहूँ तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब हो गया कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो यदि मैं इसमें लिखता 1 2 3 तो यही टर्म्स आती। तो इसको मैं ऐड करना है, इन सबको ऐड करके मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, सम निकालना है, मतलब मुझे एक वैल्यू फाइंड करनी है, एक पॉइंट की फॉर्म में एक आंसर चाहिए। तो वो इंटीजर भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो अब यदि मैं उसमें पुट करने की बजाय इसमें यदि पुट करता हूँ A1 A2 A3 तो क्या होगा, यदि इसमें पुट करते हैं हम तो हमें आसानी से सम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म नेगेटिव आएगी, एक टर्म पॉजिटिव आएगी, फिर एक टर्म नेगेटिव आएगी, फिर एक पॉजिटिव आएगी। तो इसमें यदि मैंने A1 पुट करता हूँ, इसमें यदि मैंने A1 पुट किया तो A1 पुट किया तो क्या हुआ, R की जगह 1 लिखा तो 1/(1) माइनस 1/(2) आ गया। ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। अब इसमें 2 पुट किया मैंने तो 1/(2) माइनस 1/(3) आ गया। इसमें पुट कर रहे हैं हम R की जगह 1 पुट किया यहाँ पे तो ये आ गया। R की जगह जब हमने 2 पुट किया तो 1/(2) माइनस 1/(3) आ गया। जब 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/(3) आ जाएगा, यहाँ पे 1/(3) आ जाएगा और माइनस 1/(r+1) यानी 3+1 यानी फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। आई होप समझ पा रहे हैं आप बात। तो ऐसे A4 जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा 1/(4) माइनस 1/(5). ऐसे हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो आप देखेंगे जब हम इन सब का सम करेंगे, क्योंकि हमें सम करना है, हमें सम फाइंड करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसी को हम S इनफाइनाइट कह रहे हैं और इसी का सम निकालना है। तो आप देखिए जो सीक्वेंस हमें दी हुई थी इस फॉर्म में, उसको हमने जनरल टर्म फाइंड करके इसको दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर लिया। ऐसे एक्सप्रेस करने से हमें बेनिफिट क्या हुआ, इससे अब हम आसानी से इसका सम फाइंड कर सकते हैं। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे, S इनफाइनाइट जब हम फाइंड करेंगे तो वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 ऐसे इनफाइनाइट तक जब हम जाएंगे, राइट। तो आप देखेंगे हम इन्हें कैंसिल कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये इंक्लाइंड एक तरह से फर्स्ट टर्म के जो राइट हैंड साइड है, यानी जो सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म के अंदर, सेकंड पार्ट है वो कैंसिल हो रहा है सेकंड टर्म का फर्स्ट पार्ट से। ऐसे ही सेकंड टर्म का जो सेकंड पार्ट है वो थर्ड टर्म के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही थर्ड टर्म का जो सेकंड पार्ट है वो फोर्थ टर्म के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल हो रहा है। तो आप देखेंगे ऐसे इनफाइनाइट तक ये कैंसिल होता जाएगा। तो जब हम इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और आगे सब कैंसिल होते जाएंगे, आगे सब कैंसिल होते जाएंगे। तो लास्ट में ए इनफाइनाइट यदि आप विजुलाइज करना चाहो तो वही फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, लास्ट में -1/() इनफाइनाइट बचेगी। और इनफाइनाइट को 1/∞ हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 1/∞ को 0 लिख सकते हैं। तो ये 1 - 0 है ना, हालांकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो कि लास्ट में जाके 1/∞ आएगा, 1/∞ को हम 0 एज्यूम कर सकते हैं। तो ये 1 आ गया। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास 1 आ गया। तो ये इसका फर्स्ट मेथड हुआ, जिसको मैंने R मेथड भी बोल सकते हैं। इसे आप मैंने rth टर्म निकाल के और फिर उसको 2 टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिखा और फिर आगे टेलीस्कोपिक मेथड लगाया। तो rth टर्म निकालने से हमारे पास उसको हम दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करके T1 T2 T3 या A1 A2 A3 करके सब निकालेंगे। तो ये मैंने बताया फर्स्ट अप्रोच मेरी। सेकंड अप्रोच आप ओरली कर सकते थे इसको बिना कुछ भी किए, है ना। तो इस सीक्वेंस को मैं दोबारा लिखता हूँ। देखिए सेकंड अप्रोच सेकंड देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन में। अप्रोच 2 क्या कहती है, क्वेश्चन को मैंने लिखा सबसे पहले तो 1/(2) प्लस डेनोमिनेटर में (3) है, ऊपर 2 आएगा, फिर यहाँ (4) है, ऊपर 3 है, फिर यहाँ (5) है तो यहाँ ऊपर 4 है न्यूमरेटर में, फिर 5 है, (6) है, राइट। ऐसे इनफाइनाइट तक हम जा रहे हैं। इसका सम मुझे फाइंड करना है, क्योंकि (5) को मेरे को ज़रूरत पड़ने पे मैं 5 × (4) लिख सकता हूँ, राइट। ऐसे ही यदि आपको ध्यान हो, समझ सको, तो 4 को ज़रूरत पड़ने पे मैं 5 - 1 लिख सकता हूँ, 3 को ज़रूरत पड़ने पे मैं 4 - 1 लिख सकता हूँ। तो ये अप्रोच हम काम में लेंगे ताकि
डेनोमिनेटर का जो फैक्टोरियल है उसे हम रिड्यूस कर सके। तो आप देखिए अगली स्टेप में एस इन्फाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ। एस इन्फाइनाइट मेरा बन गया है 1/2 एज इट इज़, राइट, प्लस 2/3 है तो 3 एज इट इज़, 3/4 है तो फैक्टोरियल 4 एज इट इज़। न्यूमरेटर में जो 2 है उसको मैं 3 - 1 लिख सकता हूँ, या 1 है तो इसे 2 - 1 लिख सकता हूँ, या 3 है तो इसे मैं 4 - 1 लिख सकता हूँ, है ना। 3 को मैंने 4 - 1 लिखा। अब 4 को मैं 5 - 1 लिख लेता हूँ। 4 को 5 - 1 लिख लिया। 5 को मैंने क्या लिख लिया, 6 - 1 लिख लिया। आई होप समझ पा रहे हैं बात, अप टू इन्फाइनाइट। इससे क्या होगा, इससे हमें एक लॉजिक पता है कि 4 - 7/2 होता है, तो इसको ज़रूरत पड़ने पे हम 4/2 - 7/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस अप्रोच से हम सेपरेट कर लेंगे। अब हम सेपरेट कर लेंगे हर एक टर्म को, तो इट इम्प्लाइज सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स हो जाएगी 2/2 - 1/2 प्लस 3/3 -1/3 प्लस 4/4 -1/4 प्लस 5/5 -1/5। आई होप समझ पा रहे हैं आप। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड ब्रैकेट, ये फोर्थ ब्रैकेट, ये फिफ्थ ब्रैकेट आ गया 6/6 -1/6 प्लस अप टू इन्फाइनाइट। अगली स्टेप में आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। तो एस इन्फाइनाइट हमारे पास आ गया। 2/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, 1/2, राइट। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, क्योंकि 2 को मैंने 2 ही रहने दिया, इस फैक्टोरियल 2 को 2 बाहर लेके फैक्टोरियल 1 लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऐसे इस फैक्टोरियल 3 को मैंने 3 बाहर लेके फैक्टोरियल 2 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो प्लस 1/2 आ गया, माइनस 1/3 आ गया। प्लस इससे अगली टर्म में यहाँ पे 4 को मैंने क्या लिख दिया, इस 4 को एज इट इज़ रहने दिया, इस डेनोमिनेटर वाले 4 को मैंने 4 बाहर लेके फैक्टोरियल 3 लिख दिया, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 बच गया, माइनस 1/4 हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस 5 फैक्टोरियल को 5 बाहर ले लिया, तो 4 हो गया फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल 5 को मैं फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल 5 को मैंने 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख दिया, उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ऐसे इससे अगली स्टेप में मैं क्या करूँगा, इससे अगली स्टेप में यहाँ पे 6/6 है, तो इसमें 6 बाहर ले लूँगा और फैक्टोरियल 5 बच जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक हम आगे थे। फर्स्ट ब्रैकेट हमने कर लिया, सेकंड ब्रैकेट कर लिया, थर्ड ब्रैकेट कर लिया। थर्ड ब्रैकेट में 4 कैंसिल हो गया, तो फैक्टोरियल 4 की जगह 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को मैंने 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख दिया, तो यहाँ बच गया मेरे पास 1/4 माइनस 1/5 प्लस यहाँ पे अगेन 6 से 6 कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 6 को मैंने 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख लिया, तो यहाँ बच गया 1/5 माइनस 1/6 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 1/6 माइनस 1/7 सो ऑन। ये आप अब विजुलाइज कर सकते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट का वही नेगेटिव, सेकंड के पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट पार्ट से कैंसिल हो रहा है। सेकंड टर्म का जो सेकंड पार्ट है वो थर्ड टर्म के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल हो रहा है। थर्ड टर्म का सेकंड पार्ट नेगेटिव है 1/4 और फोर्थ टर्म का फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है 1/4। सिमिलरली यू कैन सी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी फोर्थ टर्म का जो सेकंड पार्ट है फैक्टोरियल 5 अगली वाली टर्म के अंदर जो फैक्टोरियल 5 है वो पॉजिटिव, उससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इन्फाइनाइट तक ये सब कैंसिल होते जाएंगे, तो इट इम्प्लाइज सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स हमारे पास बच जाएगा 1/1 यानी 1/1 यानी 1। तो सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स आ गया हमारे पास, सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स अगेन 1 आंसर आ गया। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करते रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप देखते रहें स्पेशल सीक्वेंसेस के। यदि आप 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, पहली बार में यदि आपसे 5 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए। जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम उस तरह के क्वेश्चंस करके और फिर वापस आप ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। स्पेशल सीक्वेंसेस ऐसा पार्ट है जिसमें से एक क्वेश्चन जनरली जेईई में पूछा ही जाता है।
इसके अलावा AMGM इनइक्वालिटी जो है उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो AMGM पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग AMGM इनइक्वेशन पे क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।